नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में 37,344 हेक्टेयर में धान की खेती से 2.11 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। वलसाड जिले में गरीब और साधारण किसान ज्यादातर बारिश के मौसम में धान की खेती करते हैं। वलसाड के उमरगाम, धर्मपुर, कपराड़ा और आहवा डांग जैसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में धान की खेती प्रमुख है। इन इलाकों के किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ केवल वर्षा ही जल स्रोत है। अगर शुरू से लेकर अंत तक पर्याप्त और समय पर बारिश हो जाए तो धान की फसल अच्छी होती है। हालांकि इस साल अक्टूबर में अनियमित बारिश होने से किसानों को लगभग 10% नुकसान हुआ, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार धान का उत्पादन अधिक हुआ है। धान की खेती करना अत्यंत मेहनत भरा है, महंगा और श्रम साध्य है। इसमें मजदूरी का खर्च भी अधिक आता है, जबकि उचित दाम नहीं मिल पाता। उमरगाम के किसान गर्मियों के अंत में खेत की तैयारी शुरू करते हैं। वे जंगल से सूखी पत्तियां, टहनियां, कृषि अपशिष्ट इकट्ठा कर खेत में एक परत बनाते हैं और उसे जला देते हैं। इससे खेत में जो खरपतवार होता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में आदर पाड़ना कहा जाता है। इसके बाद खेत में महंगे या घर के बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इन पौधों को निकालकर कीचड़ युक्त खेतों में कतारों में रोपा जाता है। कुछ दिनों बाद खेत से खरपतवार हटाया जाता है और रासायनिक या देसी खाद डाला जाता है। यदि कोई रोग दिखाई देता है तो कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। जब पौधों में बाली निकलती है तो इसे पेटाई गई कहा जाता है। हरी बाली जब हल्की पीली हो जाती है तो यह फसल पकने और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पकने तक धान को निरंतर पानी की ज़रूरत होती है। धान की कटाई दरांती से की जाती है और इसे बंडलों में बांधकर 4 से 5 दिन तक खेत में सुखाया जाता है। इसके बाद धान को इकट्ठा कर थ्रेसिंग की जाती है। बंडलों को पत्थरों पर मारकर धान के दाने अलग किए जाते हैं। फिर इन्हें बाउल में डालकर साफ किया जाता है। बचे हुए भूसे को मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। वलसाड जिला पंचायत के कृषि शाखा के अरुण भाई गरासिया ने बताया कि इस साल अक्टूबर में अनियमित बारिश के कारण फसल को 5 से 10% नुकसान हुआ, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल उत्पादन अधिक हुआ है। जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खास કરીને जे वलसाड जिल्लाમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં જે કમોસમી વરસાદ થયેલો, જે અંદાજિત આપણે 10 કરોડ જેટલું નુકસાન અંદાજ કરવામાં આવેલો છે, જે માન્ય કલેક્ટર સાહેબ, માન્ય જિલ્લા વિકાસ અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારશ્રીમાં રિપોર્ટ કરેલ છે અને જે પણ નિર્ણય થશે એ પ્રમાણે ખેડૂતોને આપણે સહાયનો લાભ આપીશું। આ વર્ષે કેટલું ભાત થશે કે આશરો ગત વર્ષની સરખામણીમાં ભાતનો ઉતારો સારામાં સારો મળશે। જે નુકસાન થયું છે એ ઓછા વિસ્તારમાં થયું છે, 5 થી 10%માં, એટલે અંદાજ ગત વર્ષની સરખામણીમાં સારામાં સારો મળી રહેશે। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।